नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही से सनसनीखेज खबर। थाना क्षेत्र ऊंज के अंतर्गत ग्राम मगापट्टी के पास नहर में सायंकाल समय शाम को दिनांक 16/2/2023 को एक अज्ञात महिला उम्र करीब 28 वर्ष का शव पानी में बहकर आने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में उक्त शव की शिनाख्त मृतका के पिता जमील उर्फ बाबा निवासी किराएदार मकान कोयरान गली कस्बा गोपीगंज द्वारा अपनी पुत्री नेहा के रूप में की। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक भदोही द्वारा दिया गया बयान। क्षेत्र में नहर में एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके संबंध में थाना प्रभारी द्वारा उसकी शिनाख्त कराई गई, जिसकी शिनाख्त उसके पिता जो उसने किया, अपनी पुत्री के रूप में किया, जिसकी शादी 2-3 माह पहले फारूक नामक व्यक्ति से जो थाना हंडिया क्षेत्र कस्बे का निवासी उससे हुई थी और वो अपना पति पत्नी से जो कुछ विवाद हुआ था 11 फरवरी को वो महिला अपने घर से गायब थी, जिसके संबंध में थाना हंडिया का 13 फरवरी को मौजूदगी दर्ज है, जिसका वो शव बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और हंडिया को सूचित कर दिया गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। गायत्री महायज्ञ कुंडली प्रज्ञा पुराण हिंदू राष्ट्र संकल्प के साथ संपन्न हुआ। पंडित राधेश्याम उपाध्याय संत जी गोपीगंज गायत्री महायज्ञ एवं गायत्री प्रज्ञा पुराण कथा अमवा माफी के सुमेरी पट्टी गांव स्थित कथा समापन पर संत जी राधेश्याम उपाध्याय ने कहा कि आज का कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है। मैंने लोगों को संस्कार व संस्कारित करना इसलिए उचित समझा कि हमने यह देश श्री राम आचार्य के अनुसार हिंदू राष्ट्र परिकल्पना के आधार पर इसे चलाना है। भारत ही नहीं पूरे विश्व को हम सनातन धर्म की ओर ले जाएंगे। पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म ही फैला हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि सनातन समाज को संगठित करना एवं संस्कारित करना, लोगों में त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना को जागृत करना, राष्ट्र प्रेम को दर्शाना ही गायत्री परिवार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया को यह सनातन धर्म ने ही लोगों को शिक्षा और संस्कृति के बारे में ही जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में लोगों को गुरु दीक्षा भी दिया गया। इसके अलावा मनोहारी दीप प्रज्वलित कर 1100 दीपों द्वारा संपन्न कराया गया वंश संस्कार संपन्न हुआ और अनेकों बच्चों का द्विज संस्कार मनाया गया। मानवाधिकार जिला संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि बच्चे युवा नशे में चूर रहेंगे और अनपढ़ रहेंगे। देश में विदेशी ताकतें अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देंगी। इसलिए जिला अध्यक्ष ने लोगों से अपील किया कि नशा मुक्त अभियान में आए और सहयोग करें, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत होंगे। इस गायत्री प्रज्ञा पुराण के समापन पर प्रमुख रूप से उपेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, कमलेश दुबे, मुन्ना पांडे, अनुराग रावत, धनेश पंडा, बिहारी लाल केसरवानी के अलावा संत डॉक्टर डी पटेल, पांचूराम देवनाथ, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, ईश्वर कृष्णा उपाध्याय, शिवानी देवी, पूजा देवी, खुशबू पाठक, सोनी पाठक, कविता विश्वकर्मा, संध्या देवी ने अपना इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। जनपद भदोही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जा रहा यूपी बोर्ड की परीक्षा। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की लगाई गई ड्यूटी। समस्त थाना प्रभारियों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराए जाने के दिए गए हैं निर्देश। जनपद भदोही सूर्यावा क्षेत्र अंतर्गत
दिनांक 16 फरवरी 2023 को श्री घनश्याम दुबे महाविद्यालय सूर्यावा में राष्ट्रीय सेवा योजना चतुर्थ सामान्य एक दिवसीय शिविर का आयोजन मलेपुर मलिन बस्ती में हुआ, जिसके मुख्य अतिथिगण ग्राम प्रधान श्री राम मिलन गौतम जी थे। आज स्वयंसेवकों ने साफ सफाई किए। तत्पश्चात पर्यावरण प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए इस पर गोष्ठी के माध्यम से बताया गया और प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए इसके लिए शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर संजय पांडे जी ने स्वयंसेवकों को बताया कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। अन्य वक्ताओं में श्री देवेंद्र सिंह जी ने बताया कि पर्यावरण के बिना मानव जीवन संभव नहीं है और इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। श्री पंकज दुबे, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर प्रियंका सौरभ, संतोष यादव, संदीप तिवारी, ओम प्रकाश, राजन दुबे, दिनेश कुमार, चंद्रकला, अर्चना, प्रियंका, रानी, नंदिनी, कमलेश राय, प्रमोद शर्मा, अभिषेक, महेंद्र, संदीप, राम जमन, संतोष आदि लोग उपस्थित रहे। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शातिर वाहन चोर, चोरी की 11 बाइक, तमंचा, कारतूस व बम बरामद। प्रयागराज गुरुवार को पुलिस आयुक्त व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त नगर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नगर व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कोतवाली व उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सरोज, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के नेतृत्व में उप निरीक्षक मुदित राय, थाना प्रभारी थाना कोतवाली दरोगा संजय गुप्ता, चौकी प्रभारी SRN दरोगा आकाश सचान, चौकी प्रभारी बहादुरगंज ने अपराध शाखा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को समय करीब 3:15 बजे GIC स्कूल व रेलवे क्रॉसिंग के मध्य फ्लाईओवर के नीचे से 4 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिनके संबंध में पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा दिया गया बयान। जनपद प्रयागराज में थाना कोतवाली और जनपदीय SOG टीम के द्वारा 4 अभियुक्तों का गिरफ्तारी किया गया है, जिनके कब्जे से टोटल 11 गाड़ी 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें टोटल 4 अभियुक्तों, एक तरुण निषाद, विजय कुमार, अब्दुल शेख और रवि कुमार, जिसमें ये तरुण निषाद मेन आदमी है जो हमेशा ये जो भीड़-भाड़ इलाका से जो गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, जो 2 व्हीलर्स पार्क हुए हैं उसको चोरी करके जो आसपास पार्किंग एरिया में खड़ी करते थे और 3-4 दिन के लिए वो ऐसे छोड़ देते थे ताकि वो पुलिस चेकिंग से बचा सके। तो इसके बाद ये पूरा कबाड़ी को बेचते थे। जो अब्दुल शेख हैं वो इसको बेचते थे और एक गाड़ी लगभग 30 या 35 हज़ार से 5 को बेचते थे। तो इनके कब्जे से ये टोटल 11 गाड़ी मिली और गाड़ी मिलने की भी उम्मीद है। और जो पूछताछ से जो सूचना हमको मिली है उसी आधार पर हम आगे कार्रवाई करें। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पीड़ित महिला को नहीं मिल पा रहा न्याय, दबंग भूमाफियाओं द्वारा नेताओं के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है जमीन। थाना कीटगंज के अंतर्गत विगत 150 वर्षों से ज्यादा रहने वाली राबिया मां का नाम ताहिरा बेगम का परिवार काली मंदिर मस्जिद के पास कीटगंज प्रयागराज में रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1947 आज़ादी के बाद मकान मालिक पाकिस्तान जाते समय राबिया की दादी को आजीवन परिवार साथ रहने के लिए मकान को छोड़ गए थे। उसके बाद इसी परिवार का कब्जा बना रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद इसमें नेता रूपी भूमाफिया लगकर फर्जी रजिस्ट्री करा लिया, जिसकी सूचना पाते ही पीड़ित परिवार ने विभागों को सूचना दिया। फिर भी दबंगों ने प्रशासनिक व कोर्ट की मदद के द्वारा पुनः कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। फर्जी कागज बनवाकर रजिस्ट्री भी करवा लिया। जमीन किसी की और रजिस्ट्री किसी अज्ञात व्यक्ति से करवाया गया है। यह जांच का विषय है। टीन चादर लगा था, हटा दिया गया। पीड़ित की तरफ
से सूचना मिलने पर मीडिया को पीड़ित द्वारा बताया गया कि यह मकान का कई बार क्रय विक्रय होता रहा, जिसकी सूचना मकान में रहने वाले परिवारों को नहीं थी। बीते वर्ष 2021 को थाना कीटगंज के दरोगा के साथ कुछ लोग आकर जबरदस्ती मकान को खाली कर लिया गया। खुले नाच रहे हैं, आए दिन आते रहते हैं, मतलब इनकी सुनवाई नहीं है। जी देखिए, कैसे घर में घुस जाएंगे? अगर आपका घर होगा तो हम कैसे घुस जाएंगे, पहले ये बताइए। हमारा घर है, हम रह रहे हैं, तभी तो मेरे पास आईडी है पूरी। हम आपके घर की आईडी तो बनाएंगे नहीं। आपने जिनका बताया मकान है, जी रिश्तेदार जी हम नहीं जानते जी, ये कोई है ही नहीं मकान के। ये हमारे दादी को कैसे हुआ, कोई जानकारी है क्या? जी हमारे दादी रहती थी, उनको दिया गया था। वो अब दादी को दे के चले गए कि बीबी तुम जब तक रहना, तुम्हारे वंशक रहेंगे और तुम रहोगे। बस ये है कि लिखित नहीं है और कागज मेरे पास नहीं है, चोरी हो गया सर। तो वही कागज, जब अभी बड़े मम्मी मेरे देहांत हो गए, वो बॉम्बे में रहती थी, उनके पास और कागज है जी। अभी तो देखिए कागज हमारे पास पूरा नहीं है जी। अभी तक पुराने खसले में नाम है, मगर अभी न्यू खसला तो हम लोग चेक करें उसमें नहीं है। पुराने खसले में नाम कैसे कटा ये हम लोग को मालूमात नहीं है। अब हम लोग इसमें इन्वॉल्व हुए 2-3 महीने से, 4 महीने से जी। लाए नहीं है मगर जी। जी मेरा नाम राबिया है, मैं ताहिरा बेगम की बेटी हूँ बड़ी, इसीलिए यह भूमाफियाओं का यही काम है। हर जगह यह फर्जी कागज बनाकर जमीन का कारोबार करते हैं। पीड़िता राबिया और उसके परिवार के ऊपर पीड़ित परिवार को खतरा है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी का हंडिया में हुआ जोरदार स्वागत। जनपद प्रयागराज हंडिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र मंत्री शैफुल अब्बास के निवास स्थान पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी ने सपा पर हमला बोला और कहा कि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब उलूल जुलूल की बात बोलते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सपा में जो नेता जितना झूठ बोलता है उसका प्रमोशन होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ देश व प्रदेश में उन्माद पैदा कर रहे हैं। अनामिका चौधरी ने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है, इससे सपा के नेता बौखला गए हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है और करती भी है। शैफुल अब्बास ने आए हुए कार्यकर्ता का आभार जताया। बरौद प्रयागराज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील इकाई हंडिया द्वारा तहसील रजनीश शुक्ला के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा हंडिया को सौंपा। जिलाधिकारी ने महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल ढंग से संपन्न कराए जाने के संबंध में बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस सहायक पुलिस आयुक्तों को अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले शिव मंदिरों का भ्रमण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने मंदिरों के आसपास विशेष रूप से साफ सफाई, पार्किंग, यातायात सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने तहसील कुराओं के अंतर्गत आदर्श गौशाला बेलहट एवं लतीफपुर का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने स्वामी विवेकानंद खेल उद्यान केंद्र ग्राम पंचायत कौड़िहार विकासखंड मेजा का भी किया निरीक्षण।
श्री राम जानकी दिनकर इंटर कॉलेज में अपनी बहन की परीक्षा दे रही छात्रा पकड़ी गई। जनपद जौनपुर श्री राम जानकी दिनकर इंटर कॉलेज जमालापुर जौनपुर में अपनी बहन नंदिनी प्रजापति की 10वीं की परीक्षा दे रही छात्रा श्रेया प्रजापति को सूचना मिलने पर मड़ियाहू तहसीलदार राम सुधार ने पकड़ा। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सूरभान सिंह ने बताया कि सिरौली ग्राम प्रधान चंदू प्रजापति के कहने पर श्रेया ने अपनी बहन नंदिनी प्रजापति को 10वीं की हिंदी का पेपर देने आई थी, जो पकड़ी गई। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। को जानकारी हुई, इसके चाचा शायद प्रधान हैं, जिसका नाम है चंदू प्रजापति जी। वही इससे कहे थे कि तुम जा करके बैठ करके परीक्षा दो, कुछ नहीं होगा जी। सर ये बताइए, जब परीक्षा शुरू हुआ था तो क्या परीक्षा कक्ष में जाने से पहले आधार कार्ड या यहाँ गेट पर हमने चेक नहीं किए गए? यहाँ गेट पर हमने 10 अध्यापिका और अध्यापक को लगाए थे। सारा चेक हुआ है, चूँकि लोग या बच्चे 5 साल के हैं, 4 साल के हैं और तभी आधार कार्ड बन जाता है, तो उससे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। बाकी जो इन सब का और आई कार्ड मिलता है, प्रवेश पत्र मिलता है, वो कंप्यूटराइज इतना रहता है कि उस पर किसी का फिगर पहचानना बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में कोई गांव से फ़ोन किया, शायद गांव से फ़ोन किया इसके कि ऐसे ऐसे एक लड़की दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही है, जो कि कंट्रोल रूम से हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ तक कि सारे अधिकारियों के पास फ़ोन आया और आपके सामने तहसीलदार साहब ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।